Hello bachcho, let's read out a question first. Find the number of first combination, second permutation of 4 letters, each that can be made from the letters of the word 10 is. So यहाँ से देखिए हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में परम्यूटेशन फॉर द 4 लेटर्स जो कि हम बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड 10s से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम combination and permutation का formula use करेंगे. So first formula हो जाएगा combination का n number of things में से यदि मुझे r number of objects select करने हो, so NCR का formula लग जाता है. This is equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial. सिमिलरली यदि मैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखूँ सो हो जाएगा एन पी आर, दिस इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज़ करता है और देखते हैं फिर सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हमारे पास अब जो वर्ड दे रखा है उसको हम रिराइट कर लेते हैं. वो क्या दे रखा है हमें 10s. ठीक है, अब इसमें बेसिकली अच्छा 10s तो नहीं है, ये 10sc है. ठीक है, 10sc. सो इसमें यदि मैं देखूं सो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और 9. अब इसमें रिपीटेड कौन कौन सा है और कितनी मरतबा है वो भी काउंट कर लेते हैं. सो E 1 2 3 एंड 4 टाइम्स E रिपीटेड है. उसके बाद 2 टाइम्स S रिपीटेड है. फिर उसके बाद 2 टाइम्स N रिपीटेड है एंड T तो यहाँ पर रिपीट नहीं है. देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम रिपीटेड हो गया है. राइट, सो इस रिपीटेशन का तो हम क्या करते हैं सभी को पता है, डिवाइडेड में ले लेते हैं. सो हमें फाइंड क्या करना है उसको पहले देखते हैं. राइट, अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कॉम्बिनेशन. राइट, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशंस. सो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज करेंगे. सो देखिए हमें क्या बनाना है 4 लेटर्स. ठीक है ना. सो इफ मैं बोलूँ कि 4 लेटर्स आर रिपीटेड, यदि चारों के चारों लेटर्स रिपीटेड हुए तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई 4 टाइम्स आ रहा है, मुझे 4 ही लेटर्स सेलेक्ट करना है. अब मैं बोल दूँ कि चारों के चारों रिपीटेड है तो फिर सो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा. फिर सिंपल सी बात है कि मैं 1C1 लिख दूंगा. क्यों 1C1? क्योंकि देखिए चारों के चारों लेटर क्या है ई है और वो भी रिपीटेड है. सो मैं ऑब्वियस सी बात है एक बंच में से एक बंच ही सिलेक्ट कर रहा हूँ. राइट, देखिए 4 लाडूज है. ठीक है, उसमें से मैं 4 लड्डूज सिलेक्ट कर रहा हूँ, वही वाली तो बात हो गई है. राइट है, सो 4 बंच ऑफ ई में से मैंने 4 लेटर्स सिलेक्ट कर लिए. सो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा 1C1. उसके बाद मैं एक यहाँ पर नेक्स्ट केस कंसिडर करना चाहूँगा कि यदि 3 लेटर्स रिपीटेड हो तो. ठीक है, इफ 3 लेटर्स रिपीटेड, यदि सिर्फ 3 लेटर्स क्या हो रिपीटेड हो. अब हमें सिलेक्ट कितने करना है 4, जिसमें से 3 क्या है रिपीटेड है. 3 रिपीटेड एड 1 डिफरेंट. ठीक है, 3 रिपीटेड है और एक कैसा है डिफरेंट है भाई. सो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो देखिए रिपीटेड के लिए तो 1C1 ही आएगा कि भाई एक बंच में से मैंने एक बंच को सिलेक्ट कर लिया है. सिंपल मल्टीप्लाई बाय. अब बचा हुआ जो एक डिफरेंट है वो मैं कहाँ सिलेक्ट करूंगा रिमेनिंग में से. सो देखिए जो मैंने अलाइक को सिलेक्ट किया है यानी कि 3 लेटर्स रिपीटेड को सिलेक्ट किया है, वो किस में सिलेक्ट किया है ई में से. ऑब्वियस सी बात है ई में से ही कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ पास तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 और 2 की है. सो मैंने इसमें से एक बंच ऑफ 3 सिलेक्ट कर लिया. सो रिमेनिंग कितना बचा, एक बचा. वो एक मैं किस में से करूंगा इन दो में से.
राइट है, यानी कि चार में इन दो में से मीन्स टू से कि एस एन और टी, सो ये तीनों मिलाकर के कितने हो गए, तीन। तो तीन पॉसिबिलिटी है, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि अब टू लेटर्स रिपीटेड बोल रहे हैं। इफ टू if two letters repeated and two different, दो लेटर्स रिपीटेड है और दो कैसे है, डिफरेंट है। सो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सो देखिए, इसके लिए तो एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं ई में से भी दो ले सकता हूँ, एस में से भी दो ले सकता हूँ, एन में से भी दो ले सकता हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 2 एंड 3। सो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज में से टू लेटर्स सेलेक्ट कर दी, सिंपल। मल्टीप्लाई में रिमेनिंग जो टू थे, वो रिमेनिंग जो बचे हैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा। सो उसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर ली। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि इफ टू रिपीटेड एंड अदर टू आल्सो रिपीटेड, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना। इफ टू रिपीटेड if two repeated and two repeated, ठीक है ना, दो दो का बंच बोल रहा हूँ यानी कि मैं, ठीक है, दो दो का बंच। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने ई में से दो ले लिया और एस के बंच में से दो ले लिया, या फिर एन में से दो ले लिया, एस में से दो ले लिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, राइट। सो देखिए, इसके लिए क्या हो सकता है? सो इसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, मेरे पास तीन है, तीन में से मैंने दो सिलेक्ट कर लिए। तीन बंच है बेसिकली, एस एन और ई का, उसमें से मैंने दो लेटर सिलेक्ट कर लिए, सिंपल। अब लास्ट पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि इफ फोर लेटर्स आर डिफरेंट, चारों की चारों डिफरेंस है, ठीक है। इफ फोर लेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है, चारों के चारों ही क्या होंगे, डिफरेंट हो जाए। सो उसके लिए तो कुछ कहने का मीनिंग ही नहीं है। हमने फोर लेटर में से कितने को सिलेक्ट कर लिया, फोर को, दैट इज 4C4। ठीक है, सो अब जितने भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमने फाइंड करके रखे हैं उसको कंबाइन कर देना है ताकि हमें कॉम्बिनेशन मिल जाए, राइट। सो यहाँ से हम फाइनली बोलेंगे कि जो रिक्वायर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी total number of combination that would be equals to कितना हो जाएगा, 1C1 प्लस में 1C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1 प्लस में 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1 प्लस में 3C2 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 3C2, let me have a look, 3C2 multiply by 3C1, right, 3C1 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1, ये हो गया है। तो लास्ट वाला 3C2 प्लस में 4C4, 3C2 प्लस में 4C4, राइट, ये वाली भी तो पॉसिबिलिटी है, 4C4। सो इन सभी को हम ऐड कर देंगे। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। सो 1C1 का तो पता है हमें, यदि RCR हो जाए तो इसका वैल्यू सिंपली 1 के इक्वल होता है, डू रिमेम्बर दिस। सो ये हो जाएगा 1 प्लस में, ये हो गया 1, 3C1 का वैल्यू हो जाएगा 3, प्लस में ये हो गया 9, प्लस में 3 प्लस में 1, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 70। सो देखिए, ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन के लिए आंसर। ना नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट, जिसमें हमें परम्यूटेशन निकालना था, राइट। हमें क्या निकालना है, परम्यूटेशन। से यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन के केस में हम सिंपली क्या करेंगे कि वही जो कंडीशंस थी वो लेकर चलेंगे कि 4 लेटर्स आर रिपीटेड, इफ 4 लेटर्स आर रिपीटेड, यदि चारों के चारों लेटर्स क्या हो, रिपीटेड हो। सो उस टाइम पर परम्यूटेशन का क्या
मीनिंग हो जाएगा कि एक बंच से मैंने एक बंच को सिलेक्ट किया, पर चूंकि परम्यूटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने 4 लेटर्स रिपीटेड बोला है, तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट केस। ना सेकंड केस, 3 रिपीटेड, ठीक है, 3 रिपीटेड और 1 डिफरेंट। थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे अब। 1 डिफरेंट। सो देखिए 3 रिपीटेड है, सो 3 रिपीटेड के वास्ते 1C1 आ गया मल्टीप्लाई बाय, एक डिफरेंट के लिए 3C1 आ गया मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए टोटल कितने हमने सिलेक्ट किया है 4, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें से हमने कितने में सिलेक्ट किया है 3 में से, सो ये हो गया डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर सेकंड NPR से, ठीक है ना। सो ये हो गई सेकंड पॉसिबिलिटी। ना अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि 2 लेटर्स जो है, ठीक है ना, वो रिपीटेड है और बाकी के बच्चे जो 2 है वो डिफरेंट होंगे। सो इसके लिए रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट 3C2, ठीक है, 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने का बंच हो रहा है 2 का, सो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस 2 रिपीटेड और उसके फर्दर भी 2 रिपीटेड, 2 रिपीटेड एंड 2 रिपीटेड वाला केस आपको रिमेम्बर हो तो, राइट। सो इसके लिए देखिए 3 के बंच से मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो भी रिपीटेड पार्ट है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस, इफ 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है, ये वाला भी तो केस था, 4 लेटर्स आर डिफरेंट। सो इसको हम सिंपली लिखेंगे कि भाई 4 में से 4 सिलेक्ट कर लिया, अब परम्यूटेशन है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इन सभी को कंबाइन कर देंगे सो दैट वी विल गेट रिक्वायर्ड परम्यूटेशन। से यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो टोटल परम्यूटेशन है दैट वुड बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा 1C1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते हैं कि रहने देते हैं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में 1C1, ठीक है, 1C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में 3C2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में 3C2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में, और एक लास्ट वाला बचा है 4C4 4 फैक्टोरियल, 4C4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, राइट। सब हो गए, लेट मी हैव अ लुक, यस। सो जब इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 प्लस 12 प्लस 108 प्लस 18 प्लस में 24 के इक्वल। सो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे सो इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 163 के इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड आंसर। So this is all about this question which we have solved by using the concept of combination and permutation say. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.